Hey guys, welcome back to my another vlog. और कैसे भी बज रहे हैं? Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. अभी बजे दिन के 2. Oh sorry, good afternoon. इसको बंद कर यार। शर्म के मारे नहीं जा रहे। हाँ पापा की बेइज्जती हो जाएगी ना, मैंने ठोकाया करके। हाँ सबको पता ही है, सब कहेंगे ओए क्या हुआ 50 सवाल का जवाब देने से अच्छा। एक तो गाँव ठहरा है यहाँ पे, लोग बातें भी इतनी जल्दी बनाते हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और गैस भी बज रहे हैं दिन के 2। और गैस एक्चुअली अभी का सीन कुछ ऐसा है, आज सुबह का सीन है। मैंने कहा क्यों ना मैं बता ही दूँ आप सभी को कि मेरा लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं, सो सब कुछ पता होना चाहिए आपको। पहले मैंने सोचा यार नहीं बताता हूँ क्योंकि ये सब अलग हो जाएगा, फिर ठीक नहीं होता है ना कि ऐसी चीज़ें बताना। पर आफ्टर ऑल मैं आपको बता रहा हूँ, रोड में चलते चलते बता रहा हूँ, कोई सुन लेगा फिर दूसरी बात मुझसे पूछेगा। आप लोगों को मैंने बहुत सस्पेंस दे दिया। मैंने कहा क्या बात है। गाइस एक्चुअली आज सुबह मैं मम्मी को छोड़ने जा रहा था जस्ट हल्दूचौड़। मम्मी जा रही थी मेरी मौसी के वहाँ, क्योंकि वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, सो वहाँ जा रही थी। हल्दूचौड़ में जाते थे, मेन हल्दूचौड़ में मेरा और मेरी मम्मी का एक्सीडेंट क्या मतलब, देखो क्या होता है पता है। ये रोड है, ठीक है, यहाँ से कैसे बताऊँ मैं आपको, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ अंदर चल के, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़। बता दूँ? हाँ पक्का बता दे। सब तो बता दिया, अब क्या बताऊं। सो गाइस देखो सीन कुछ ऐसा है, मतलब इस बात को मैं इतना हंस के बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे अंदर की फीलिंग क्या हो रही है अभी आपको पता लग गया। देखो गाइस ये रोड ठीक है, मतलब ये रोड है। 2 औरतें यहाँ से आई, मैं यहाँ से मम्मी को लेके चल रहा था। वो जस्ट आधी रोड में मैं इतना हॉर्न बजा रहा हूँ, हटो। यहाँ को देखने में बातों में इतनी व्यस्त है कि बताओ मत, पूछो मत। तो मैं जा रहा हूँ, वो यहाँ से आई, मैंने और जो उनको बचाने के लिए साइड से कट मारा। रोड तो दीदी, फिर वो थोड़ा है, रोड तो इतनी दी अभी तो साइड से कहाँ कट मारा। ये कैसे फालतू की बातें करती है। हॉर्न लगाया? हाँ ये देखो अमाई बोल लिया, फिर मैंने हॉर्न लगाया, उसके बाद वो चली। दबाया होता हो। तू पहले यहाँ से बाहर निकल, चल। जाएगी। सो मैं कितना मेरा सर दर्द कर रहे हो, मैं उनको बचाने के चक्कर में साइड से गया, वो तेज से ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो पूरा बताने ही नहीं दे रहे ना फिर। और एक्सीडेंट भी हुआ कैसे, गलती उनकी थी। हॉर्न दे रहा हूँ, हट नहीं रहे, फिर मैं साइड से निकाल रहा हूँ, अपना तेज आके मुझसे ठुक गए। ये कैसी बात हुई? हॉर्न दे रहा हूँ, देखना तो चाहिए पीछे से आ कौन रहा है। औरतें तो बड़ी वो होती है। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आपकी बगल वाले की कर रहा हूँ। ओके, सो इस चीज को माइंड करना, माइंड मत करना। मेरी इंग्लिश यू नो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर एवरीवन एंड मी, इट्स नाइस। सो फिर क्या हुआ, फिर क्या पता है, मैं इसकी फ्रेंड का घर जस्ट हल्दूचौड़ में मेन में ही है, सो मैं ऊपर चले गया। अब मतलब मुझे चोट भी लगी है, देखो ये मेरे हाथ में लगी है, यहाँ पे पाँव में लगी है, गुम चोट भी लगी है अंदर से, हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है। फिर मैं इसकी फ्रेंड के वहाँ चले गया। फिर मैंने कहा यार मैं रहता हूँ ऊपर, क्योंकि फिर जब औरतें और आदमी जब मिक्सअप होते हैं फिर मतलब बहस हो जाएगी ना, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा, एक तो मेरी आवाज़ ऐसी इतनी बुलंद है, फिर औरत के साथ बहस करूँगा तो फिर फंसना मैंने ही है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला मैं था। मैनी मोर थिंग्स एंड इवन आई मुझे 18 भी नहीं हुआ है। मैंने वैसे ही चलाने के लिए उनको छोड़ने के लिए गया था। फिर वो बाद में बहस करने लग गया कि तुम्हारे 18 एज नहीं है, तुम्हारे ऊपर कंप्लेन होगी, वैसा होगा। मैं डर गया, मैंने कहा ओके ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया, मेरी फ़ोटोज़ भी ली। मैं बहुत डर गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, ये फ़ोटोज़ क्यों ले रहा है, ऐसा ऐसे। ओके, अब जब गलती की है तो कर लो जो कर सकते हो, बाकी फिर मैं क्या करूँ, मैं तो गरीबी आदमी। ये टॉन्ट है तेरे लिए। किस चीज़ के लिए? अमरूद के लिए, क्योंकि तू खाती नहीं है ना ये फल फ्रूट, मैदा, चाउमीन, मोमो खाने में ही तेरा ज़्यादा ध्यान है, इसीलिए पापा तुझे ना अच्छे से तो कर सकते हैं। ठीक कहा ना हमने। ओ नीचे भी नहीं बैठा जा रहा है, आजा, यू इग्नोर मी। तो गाइस अभी तो हम जा रहे हैं गैस के गोदाम में। हम नहीं, सिर्फ मैं और पापा। इतनी दर्द होने के बाद भी अपने बच्चे को तुम रेस्ट नहीं करने दे रहे हो। बोले होते रहता है।
सो गाइज अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी आते आते हमने रास्ते में मम्मी जी को भी देखा। सो अभी पापा जी मम्मी जी को लेने के लिए गए हुए हैं। अगर मैं ठीक होता तो मैं चले जाता, बट गाइज लिटरली मुझे ना बिल्कुल ताकत नहीं है। अभी बाइक भी पापा जी ने चलाई क्योंकि मेरे पास पता है बाइक खड़े करने की भी ताकत नहीं है। हाथ इतना भारी हो रहा है मेरा। और हाँ गाइज मम्मी जी की भी सुबह चोट लगी थी। आई डोंट नो कि उनको ज़्यादा लगी थी या फिर कम, क्योंकि उनने उस टाइम मतलब बिल्कुल शो नहीं होने दिया कि उनको चोट भी लगी है। लेकिन मुझे पता है ना कि चोट लगी है। अभी आने वाली है, जब वो आएंगी तब पूछेंगे उनसे कि कैसा रहा। लेकिन गलती तो उन लेडीज़ की थी, लिटरली गलती उन लेडीज़ की थी। हेलो आ गए एक्शन। क्या सुबह आपको भी चोट लगी? ना तो बिल्कुल नहीं लगी। थोड़ा बहुत खसोली रही। मेरे तो यहाँ पे पूरा हाथ पूरा पता है, हाथ पूरा पता है बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आराम से जाना है। कहा यार मतलब कोई टेंशन नहीं है। अभी हिमानी बोल रही थी वही कांड किया है, उधर ही जा रहे हो। क्या कांड क्या है? औरतों की गलती है, उसको कोई नहीं देख रहा है। ऐसा है ना, वो आंटिया कान नहीं सुनती, अपने सुर में चले रहती है, कानों में लीड़ लगा। आराम से ऐसी मम्मी कपड़े बच्चे ने पहनाए करती थी खूब ठंडियों के मौसम में। क्या हो गया? जल्दी कर मैं तो मर गई। इसका नोट देकर शेक दो चल। सर मैं बोली शाम को हल्दी वाला दूध पी लेगा। हल्दी बोलो पहले लगा दूंगी, कुछ नहीं होता है, पहलवान है ऐसे। So guys, मुंह में भी लगी है इसके। So guys, actually अभी मैं ये यहाँ पे देख, एक सेकंड यहाँ पे देख, इस साइड। मैं मुंह में मास्क दाने हो रहे हैं। रुक जा। So guys, actually अभी so guys, actually अभी मैं जा रहा हूँ हल्दी चौड़। एक्चुअली हमारी बाइक थी, उसका एक की तो मैंने पूरे सॉकर खराब कर दिए। गाड़ी इतनी उछाल के, वो भी इतनी बढ़िया रोड बन गई। गाड़ी ठीक करानी है। एक गाड़ी पापा ले गए, इसको दूंगा, उसको ले आऊंगा फटाफट। पता है गाड़ी चलाने की ताकत नहीं, बट आफ्टर ऑल आई विल डू माय बेस्ट टू ट्राई। थैंक यू। एक्चुअली अभी जस्ट हम दोनों गाड़ियाँ ले आए। उस गाड़ी की वॉशिंग हो गई, इसमें सारा काम हो गया। इसकी चलने की वॉशिंग, फिर इसमें भी थोड़ा काम करना है, वो करेंगे। देन उसका तो हो गया शायद, मैं उसको लेके जाता हूँ घर। वहाँ पे कैसे बैठे हो आप? बिल्कुल शर्म नहीं आपको? ऐसे कौन बैठता है? अरे क्या बात कर दी यार, तो मैं ये कहाँ लगे पड़े, ऐसे बैठो वैसे बैठो, तुम्हारा लेसन फॉलो यार। अरे हाँ, कल को एग्जाम भी तो है ना। ओके क्या हो गया? क्या हो गया? ओ माँ क्या हो गया? घर जाने जाओ। वैसे पता है अभी क्या हुआ था? वो जो अम्मा बूबू थे, जो मैंने अभी आपको आधी वीडियो दिखाई थी छोटी सी, वो मेरे पास थी इतनी। फिर क्या मैंने कहा कैमरा खोलना ठीक नहीं रहेगा। फिर उसके लोग बोलते हैं, मतलब दिखा रहे कि तू लोगों के प्रति इतना वो है, लोगों की मदद करता है। फिर इसके मैंने कहा बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया। एक्चुअली वो जो आंटी थी, वो अपने हस्बैंड की आंखें चेक कराने के लिए ले गई थी। वो आंखें बहुत कम देख रहे थे, तो रो रही थी क्योंकि जो पर्चा था जो डॉक्टर ने दिया था वो खो गया उनसे। बोल लिया कि मैं अभी जाऊँगी, अभी दोबारा बना के लाऊंगी। मतलब इतनी भीड़ लग गई थी। मतलब कोई मदद करने आगे क्यों नहीं आता है, पता नहीं उनमें कपड़े देख के उनकी सोच कैसी है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं गया आगे, मैंने उनका फ़ोन लिया, बोल लिया उसको फ़ोन लगा दे। मैंने उनको लगाया, पर्ची ढूंढी थी नहीं, बोल लिया अभी जाऊंगी मैंने कहा यार रुको, कल जाना, अभी डॉक्टर वहाँ बैठे नहीं होंगे। 10-20 बार समझाया, उसके बाद जाके लगी। मतलब कुछ लोग तो अच्छे भी थे, उनने उनको खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक टाइप, पानी वानी खाने पीने के लिए भी दिया। और एक आंटी तो मतलब इतनी अच्छी है, वो मुझसे बोल रही हैं कि यहाँ पे कहीं वृद्धा आश्रम है, हम इनको वहाँ डाल देते हैं। तो मैंने कहा ये बोल तो अच्छा रही है क्या? है, कहाँ है ना यहाँ पे? मैं डालने की सोच रहा हूँ हर्षी का कसम, मतलब ठीक बात है। और आंटी बता रही है कि मैं कमरे का 1500 रुपये किराया देती हूँ महीने का। कुछ नहीं है, 80-90 साल की आंटी है, 80-90 साल के बूबू हैं, कुछ कमाई वमाई है नहीं, मतलब बिल्कुल डल। परिवार वालों ने ऐसी छोड़ रखा है। मतलब क्या चाहिए ऐसी औलाद जो मतलब खिलाया ना सके, अपने माँ बाप को पिला ना सके, ऐसे बाहर रास्ते में छोड़ दे। दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं उनको वृद्धाश्रम में मतलब कोशिश करूंगा कि एक पल के लिए हो सके। किसी का अच्छा करोगे खुद जाएंगे तो हम छोड़ ही देंगे। है तो सही जान पहचान का मेरी। करवा, कल ही बात करवा, इधर ही रहते हैं पंचायत घर पे। और बोले कि कमरा इतना गंदा और 1500 रुपये हम किराया देते। मैंने कहा यार बहुत गलत बात है। तो कमरा भी नहीं दिया है, झोपड़ पट्टी से भी गया गुजरा। नहीं वो आंटी तो क्या ही बोलेंगे। मैंने कहा ठीक बात नहीं है, बस वो बोल रही थी। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और एज यू नो की लाइट नहीं है। हमें यहाँ पे खाना खा लिया और अभी मम्मी ने मुझसे कहा
अम्मा आप सुबह से परेशान थी बस कि वो लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, जेल भेजेंगे, ऐसा ऐसा। मम्मी बता रही थी अभी जब टक्कर हुई थी ना, तो पता नहीं कौन एक अनजान आदमी आया, बोला मैं उनका रिश्तेदार हूँ, आपकी एज कम है, ऐसा वैसा, गाड़ी चला रहे हो। मैंने शांत हो, मैंने कहा ठीक है। अम्मा टेंशन में आ गई, टेंशन में आ गई थी बल तुम हैं, टेंशन में गुना कितने लोगों से लगती है, लेकिन मैंने ठीक चलाई थी। कोई नहीं, अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए। कद्दू की सब्जी है शायद, कद्दू नाइस, बाकुली सब्जी बहुत टेस्टी होती है, हम पहाड़ी डिश टाइप में।